से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज एक सुंदर से समय आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में दिया है। आज जो हम प्रार्थना और विनती और निवेदन और जो वचन आज हम देखेंगे, परमेश्वर आज हमें उसमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता भाई बहनों को सभी को एक नया दिन दिया है। एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। उसके लिए सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और जिनके जीवन में परेशानियां हैं, वो परमेश्वर दूर करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम सब मसीह भाई बहन जो आज वचन और प्रार्थना में शामिल करते हैं, उसमें परमेश्वर में बहुत आयत से आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, उसके जीवन में परेशानियां आई, संकट आई, दुख आया, मुसीबत आई, तो क्या यीशु मसीह ने घबराया? आज हम देखेंगे इस तरीके लूका पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसलिए आज हमें जरूरी है समझना कि आज हम बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी दिक्कतों में, बहुत सारी चिंताओं में आज हम हैं। आज हमारे घर में बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पैसों के लेकर के दिक्कत है, बहुत सारी तंगी आज हमारे घर में है। आज सभी के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते और वचन के द्वारा और उस वचन सामर्थी वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन को खोलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि जिस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर ने हमें बचाया है और उस परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु फिर आत्मा में भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने के जंगल में जिस तरीके फिरता रहा। यहाँ पे हमें बहुत सारी बातों को याद रखना है कि आज हमारे जीवन में जब यीशु पवित्र आत्मा से भर गया था, यरदन नदी के पास से लौटा और उसके बाद 40 दिन तक आत्मा में सिखाने की जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया था और ना कुछ पिया था। जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। आज हमें ये देखना है कि आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं और कितनी बड़ी बड़ी दुख आए, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, ना कभी घुटने टेके उसके शैतान के सामने, और ना ही आज आपको डरना है, ना ही आज आपको उस शैतान के सामने घुटने टेकना है। आज जो परमेश्वर आपको देता है उसमें आप खुश हैं, आप उसमें परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें कभी भी नहीं डरना है और ना ही कभी हमें घबराना है, क्योंकि प्रेम जब परमेश्वर हमारी जिंदगी से करता है तो हमारे बच्चों से, हमारे घर से, हमारे नौकरी से, हमारे जॉब से, हमारे हर एक कामों से, हमारे नाम से, हमारे शौहरत से, हमारे पैसों से, हमारे हर एक चीजों से परमेश्वर हमें उससे बलवंत बनाता है और परमेश्वर हमें हमारे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखता है। हमें हर प्रकार की परेशानियों से दूर रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। अब देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में क्या घटना घटती है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जंगलों में फिरता रहा और उसके बाद शैतान उसकी परीक्षा भी करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया था ना पिया था, यानी 40 दिन निराहार रहे। और घटना आगे जब घटती हमें देखने को मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। आज परमेश्वर के लिए कोई भी काम, या पहले या आज या आने वाले समय के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हर एक काम संभव है परमेश्वर के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने उसको उत्तर दिया। आज आपको वैसे ही करना है। आपके बेटे के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए और आपके लिए, आपके माता भाई बहनों के लिए, जो भी आप हैं घर पे, सभी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? जब शैतान यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कह दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। यहाँ पे आज हमें जरूरी है, जब शैतान, जब आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तो आपको कहना है कि हे शैतान, हे परेशानियां, तो मेरे जीवन में कब तक रहेगी?
कब तक मुझे दुख देगी और तू मुझे हरा नहीं पाएगी। इस बात को याद रखना। बाइबल हमें ये बताती है कि लिखा है मनुष्य हर एक कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है जो परमेश्वर ने उसे वचन दिया है। आज आपका बिजनेस नहीं चलता है, आज आपके काम बंद पड़े हैं, आज आपके घर में नौकरी नहीं है, आज आपके घर में पैसे नहीं हैं, आज आपके माता पिता हो सकते हैं और कोई बीमार व्यक्ति हो, आज आप हताश है, निराश है, परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वही शब्द दोहराना है जो यीशु मसीह ने कहा, कहना कि हे बीमारी कब तक तू मेरे घर में रहेगी, रह ले और मैं तेरे सामने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। और ये भी कहना जब तो आपके घर में पैसा ना हो कि हे तंगी मेरे घर में कब तक रहेगी, तुझे तो जाना ही होगा मेरे घर से। आपके जीवन में जब ये समस्याएं, दुख और तकलीफें आए तो आपको शैतान को लेकर के डांटना यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से, कहना कि लिखा है समय के अनुसार मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। आज मेरे घर से बीमारियां भी जाएंगी, समस्याएं भी जाएंगी, दुख भी जाएंगी, परेशानियां भी जाएंगी और अनेक प्रकार की तंगी मेरे घर से जाएगी यदि आज हम विश्वास और भरोसा के साथ चलते हैं। तब शैतान ने उसे लगा और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए, यानी वैभव दिखाया, उसको लालच दिया यीशु मसीह को। यहाँ पर बहुत बड़ी बात आज हमारे जीवन में है। आज हमारे पास जब बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां और पैसे की तंगी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम जब से हम घिर जाते हैं, बहुत सारी, जब कोई ये रास्ता हमारे सामने नजर नहीं आता निकलने के लिए, तो हमारे जीवन में एक लालच आता है। हो सकता है किसी न किसी रूप में